ओम शांति। आपका प्रश्न है, अभी हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकतो कर हम वापस जाएंगे तो फिर द्वापर के पहले जन्म से हम कौन से फैमिली में आएंगे? उत्तर है, देखो, वैसे कर्म 63 जन्म के हैं, लेकिन आपको पता है कि सतयुग त्रेता में भी 8 कला कम हुई। तो कला कम होने का अर्थ क्या है? हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, जो जाने अनजाने पाप कर्म होते रहते हैं, मन वचन कर्म से नहीं। लेकिन हम भोजन वहाँ भी बनाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो इससे हमारी कला कम होती जाती है, क्योंकि हम प्रकृति से मिक्स होते हैं। तो ये जो भी आत्माएं सतयुग में आती है, पहले जन्म में या दूसरे जन्म में, जो भी जन्म से जैसी लेती है, उस अनुसार उस आत्मा की शक्ति और गुण होते हैं, और इसके आधार पर वो द्वापर से उसकी फैमिली वंशवेलो चालू रहता है, उसकी फैमिली में वो आते हैं। तो द्वापर से ऐसा सब पता नहीं चलेगा, वो तो कैसी आप पहले जन्म से कौन से राज्य में, कौन से घराने में आए, क्यों, और दूसरे जन्म से जो आत्माएं आती है, तो वो आत्माएं वो उसकी पहले जन्म वाली की ही वंश में आती है। तो 9 लाख प्रकार की आत्माएं हैं, उस अनुसार सबकी बैटरी चार्ज होती है, और उस घराने में सब जन्म लेते हैं। तो जो राजाई घराने में पहले से लेते हैं, तो द्वापर से पहले से राजाई घराने में ही आते हैं। दूसरे साहूकार घराने में आते हैं तो उसमें आते हैं। उस अनुसार उस आत्मा की शक्ति होती है, और उस अनुसार उसके गुण और कर्म काम करते हैं, शक्तियाँ काम करती है। तो द्वापर का आधार ही सतयुग त्रेता है। कौन कैसे आया है, कब से आया है, कितनी शक्ति भरी है, ये सब के आधार पर हम द्वापर से कर्म करते हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ड्रामा बनाया है तो क्या शिव बाबा ने, माना भगवान ने बनाया है? उत्तर है, नहीं। ड्रामा हम आत्माओं ने खुद ने बनाया है। उसने तो सारी सिस्टम सेटअप कर दी, बाकी पाठ किसने कौन सा बजाया वो खुद करते हैं ना। जैसे दुनिया में भी स्टेज प्रोग्राम होता है या मूवी निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टर खुद सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर तैयार करता है, और फिर एक्शन तो खुद करेगा ना। डांसिंग कितने कितना रिहर्सल किया है, कितनी प्रैक्टिस की है, कैसे की है, उस अनुसार वो खुद पार्ट प्ले करेगा, अच्छा या बुरा। ऐसा ही यहाँ है। तो इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में, स्पेशल टॉपिक में आप जाएंगे तो मिल जाएगा। और ऑल्सो ये ड्रामा के बारे में है, तो ड्रामा के टॉपिक का ग्रुप है यूट्यूब पर। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो वहाँ ड्रामा के ग्रुप में जाओ। और वैसे भी आपको सारे राज जानना है और सारी सिस्टम को समझना है, तो सभी बातें हमने बहुत डीप में क्लियरली बाबा ने हमारे द्वारा सब करवाया है, और बहुत टचिंग दी है बाबा ने। तो आप वो सुनो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शरीर छोड़ने से 3 महीने पहले हमारा घर अगर तैयार होने लगता है और शरीर छोड़ने के 13 दिन बाद उसी घर में जाकर प्रवेश करेंगे, तो क्या हमारे अंतिम समय का पुरुषार्थ 3 महीने पहले ही फिक्स हो जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि अंत समय में जैसे हमारे विचार या जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा, वैसा ही हमें जन्म मिलेगा।
तो अंतमति सो गति का क्या महत्व है? उत्तर है, ये अंतमति सो गति के भी हमने बहुत सारे टॉपिक समझाया है कि अंतिम समय एक परमात्मा की याद रहे, और उसका आधार है सारे जन्म में हमने क्या किया और कैसे हमने अपना पाठ नूंढा है, अवस्था कैसी है। अगर हम सारी जीवन बाह्य चीजों में घूमते रहे तो अंत में भगवान आएगा क्या? नहीं। जिसमें जिसका इंटरेस्ट और ज्यादा जीवन बीता है वही चीज अंत में याद आती है। इसीलिए वो हमें 13 दिन लगता है वो सूक्ष्म शरीर को समेटने में। तो ये चीजें अलग है, ये अंतमति सो गति अलग है। तो अंतिम समय की जो अवस्था है वो अवस्था बनाने का समय तो सारा जीवन है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अंत में रहता है कि भाई आपका जीवन कैसे था। अगर हमने भगवान की याद में उसके साथ कनेक्टेड है तो फिर अंत में वो याद आएगा, और उसके साथ कनेक्ट तब रह सकते हैं जब हम दुनियावी सभी चीज़ों से डिटेच होंगे, संपूर्ण संतुष्टता आएगी, सारी बात में उनकी याद रहेगी और कोई चीज नहीं रहेगी। तो वो आत्मा वही कर सकती है जिस आत्मा के सारी कर्मेंद्रिया वश में है, उसका मन उसका कहा करता है, और उसके अंदर परमात्मा के सिवाय और कोई बातें या किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अंत में कोई भी चीज याद नहीं आएगी, सिर्फ बाबा याद आएगा। तो ये क्योंकि आत्मा की शक्ति जितनी ज्यादा उतना ही हम परमात्मा के नजदीक होंगे। तो इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति आप समझो। बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, सब टॉपिक आपको टाइटल सुन के पढ़ के कर सकते हो। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया कि परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों रूप रचते हैं और अपना कर्तव्य करते हैं। तो हमें ये समझना है साइंटिफिक रीति से कि ये तीनों रूप क्या है और क्या ये अलग अलग है या एक ही है। तीसरा प्रश्न, परमात्मा कैसे इन द्वारा कर्तव्य करते हैं? उत्तर है, ये तीनों प्रश्न का उत्तर हमने पहले दिया है और YouTube पर भी रखा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई व्यक्ति नहीं है, आत्मा की अवस्था है। तो और ये अवस्था मुख्य शिव ब्रह्मा की है, इसीलिए शिव और शंकर को भी एक कर दिया है। उसका कारण ही यह है। तो ये अवस्था है। तो वो आप YouTube पर इस टॉपिक को अच्छी रीति समझो। बहुत सारे टॉपिक इसके बारे में रखा है क्योंकि ये प्रश्न तो बहुत आए हैं। और ये जो परमात्मा कैसे कार्य कराता है ये भी रखा है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही ब्रह्मा विष्णु शंकर की अवस्था से जुड़ा है और सतो रजो तमो से भी जुड़ा है। तो ये तीनों प्रश्न का उत्तर आपको साइंटिफिक रीति से और कुंडलिनी चक्र की रीति से भी मिल जाएगा। तो इसके लिए ये जो टॉपिक रखे हैं उसमें भी यह आता है, कुंडलिनी चक्र के टॉपिक और हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक, ब्रेन के टॉपिक, सब में ये बातें आती है कि वास्तव में शिव और शंकर कौन है और ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, कैसे वो कर्तव्य करता है। तो उनका कर्तव्य ही है कि इस अवस्था को बनाना, पहले ब्रह्मा बनाना, फिर विष्णु बनाना और अशरीरी शंकर बनकर तब ऊपर जाना। तो अशरीरी अवस्था जब होती है तब यह विश्व परिवर्तन होता है
और एक की ही नहीं, वैसे तो 33 करोड़ तो आते हैं, लेकिन मुख्य है 9 लाख, और उसमें भी मुख्य आत्माएं 8 और 108 पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये सारे राज है, एक ही प्रश्न में ये समझना मुश्किल है। आप ये सब बातों को अगर समझना है तो यूट्यूब पर हमारी चैनल पर आपको मिलेगा। और इसको सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होना। सारा दिन हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन अंदर तो कुछ नहीं जाता ना। तो उसको समझना है, समझकर जीवन में धारण करना है और प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना है। धारण करना अर्थात बुद्धि में जाए, तब ये सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तब ये बातें समझ में आती है। ठीक है। ओम शांति।